हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोडर्स गाइड। आज हम द कोडर्स गाइड में अपनी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ का 20th जो है ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू की। तो जी पास बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज की जाती हैं और जो है काफ़ी डेवलपर जो हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन का भी शिकार होते हैं। तो ये एक जो है कह लें आपके एक बड़ा जो है ना इंटरेस्टिंग येट जो है कि कंफ्यूजिंग जो है ना एक टॉपिक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो जी बेसिक क्या है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन में पास करवाते हैं, उसको एज आर्गुमेंट फंक्शन में भेजते हैं, तो जो जिस तरह वो जाता है या वो पास बाय वैल्यू जाएगा या पास बाय रेफरेंस जाएगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब पास बाय वैल्यू ये होता है कि जो आपने फंक्शन एक डिक्लेयर किया, ठीक है जी, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने कोई फंक्शन लिखा, आपने फंक्शन में जी वो जो है पास कर दिया, ठीक है जी। तो अगर तो वो फंक्शन के दौरान जो भी आपकी कंप्यूटेशन या लॉजिक या जो भी हो रही है, ठीक है जी, प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद जो फंक्शन के अंदर वैल्यू है और बाहर जो आप रिटर्न करवा के वापस बाहर आके फंक्शन में दोबारा उसकी वैल्यू चेक करें, तो अगर वो वैल्यू जी बाहर वाली जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है जो आपने पहले डिक्लेयर की थी, तो हम कहते हैं कि जी ये पास बाय वैल्यू जो है वो गया है जी। अगर पास बाय रेफरेंस पे बात करें तो पास बाय रेफरेंस मीन्स ये होता है कि आपने आर्गुमेंट दिया किसी फंक्शन को, लेकिन ये है कि आपने जो आर्गुमेंट जो है जी वो पास किया है वो एज अ रेफरेंस टू अ वेरिएबल, ठीक है जी। एक जो आपने पहले वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया था, फिर आपने उसको पास कर दिया एज अ आर्गुमेंट टू फंक्शन, लेकिन जो वो फंक्शन के अंदर गया है तो उस वेरिएबल का एक रेफरेंस गया है, ठीक है जी। एक रेफरेंस जो है वो फंक्शन के अंदर गया है, उसको प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद जब आप उसको देखेंगे तो वो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी आउट ऑफ द फंक्शंस थी वो चेंज हो जाती हैं। तो वो एज अ रेफरेंस जो है वो ट्रीट किया जाता है और एज अ वैल्यू होता है कि उसकी जो बेसिक एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस, वो चेंज नहीं होता और वो जो होती है जी सिर्फ एज अ वैल्यू पास होता है। इसकी एग्जांपल करते हैं तो फिर जो है आपको जो है एक समझ आएगी। सबसे पहले तो जी देखते हैं पास बाय वैल्यू की। फॉर एग्जांपल जी हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड मी के नाम से, इसमें हमने a पास किया, a पास करके तो इसके बाद हमने a इज़ इक्वल टू या कर देते हैं जी हम a प्लस इज़ इक्वल टू 1 किया और इसके बाद जी हमने क्या किया कि नीचे जो है फंक्शन जो है हमने रन किया ऐड मी, ठीक है जी। ऐड मी को हमने रन कर दिया, उसमें a पास कर दिया, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम a लिख रहे हैं, a प्रिंट करवा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, चलिए इसको प्रिंट करवा लेते हैं सही से, ठीक है जी। अब आप बताइए कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, हम यहाँ पे फंक्शन रन कर रहे हैं, फंक्शन में जाके जी हम एक में a ऐड करवा रहे हैं और उसके बाद ऐड मी फंक्शन को रन कर रहे हैं, a जो है एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इसको, तो जो a में वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है जी। इसको रन करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है जी 1, हालांकि इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 2, ठीक है जी। अगर आप उस तरह से देखते हैं पास बाय रेफरेंस के वैल्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन पास बाय वैल्यू में क्या है कि जो आपका इनिशियल था फंक्शन के अंदर जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म होती रहे, लेकिन जब बाद में आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो उसकी वही जो है वो सेम वैल्यू ही आएगी, ठीक है जी। इसको एक चेक करने का जो बेसिक तरीका है उसको ऐसे देख लेते हैं कि प्रिंट करवा लेते हैं इसकी आईडी ऑफ ए, ठीक है जी। आईडी क्या है जी, आईडी आप समझ लें मेमोरी लोकेशन है, काइंड ऑफ मेमोरी लोकेशन है, नॉट एग्जैक्टली मेमोरी लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल, बट कह सकते हैं कि एक आइडेंटिफायर है मेमोरी में उस वेरिएबल का, ठीक है जी। यहाँ पे भी करवाते हैं प्रिंट, ठीक है जी, आईडी ऑफ ए, इसको रन करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वेरिएबल जो a था आउटसाइड द फंक्शन, उसका मेमोरी एड्रेस जो है हमारे पास ये है, ठीक है जी, ये वाला, और जो अंदर था हमारे फंक्शन के जो पास हुआ है उसका जी
ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है जी, उसकी आईडी ये है, उसकी दूसरे की आईडी ये है, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है कि जब वेरिएबल कोई आर्गुमेंट पास हुआ तो वो पास बाई वैल्यू हुआ, वो सेम जो रेफरेंस है, सेम जो मेमोरी लोकेशन थी वो पास नहीं हुई, तो वैल्यू इस वजह से उसकी अल्टर नहीं हुई, तो कि वो फंक्शन में जो रन हुआ है उसके बाद भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। हालांकि जब इसी चीज़ को हम देखते हैं पास बाई रेफरेंस में, तो पाइथन में जो जी ये कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स कि जो हमारी होती हैं कि कह सकते हैं कि जो बेसिक इंटीजर, बेसिक डेटा टाइप्स हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट वगैरह हो गए, तो इनमें हमारे पास ये क्या होता है, ये इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल वैल्यू जब भी आप पास करेंगे किसी फंक्शन को, वो पास बाय वैल्यू होगी पाइथन में, और जब आप जो है म्यूटेबल वैल्यूज़ जैसे कि लिस्ट वगैरह को पास करेंगे तो वो एज आ रेफरेंस होगी। अब आपको पता लग गया कि पास बाय वैल्यू क्या है, कि जब भी उस पर कोई भी कंपटीशन परफॉर्म हो तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो आउटसाइड द फंक्शन सेम रहे, तो वो आपका पास बाय वैल्यू है। इसी तरह एक और फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। सबसे पहले जी क्या है इसमें कि डेफ है चेंज मी माई लिस्ट, इसको हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। दिस चेंजेस अ पास लिस्ट इनटू दिस फंक्शन माई लिस्ट डॉट अपेंड 1 2 3 4, ठीक है जी। लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं हम, प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज़ इनसाइड द फंक्शन, और फिर हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं। नाउ यू कैन कॉल चेंज मी फंक्शन, यहाँ पे हम चेंज एक और अपना जो है एक वेरिएबल जो लिस्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं 10 20 30 एलिमेंट्स की। चेंज मी फंक्शन रन किया हमने, माई लिस्ट उसको पास की, तो उसमें देखना है जी अब कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। इसको रन करते हैं। अनएक्सपेक्टेड इंटेंडेड ब्लॉक, ठीक है जी, इसको हमने कर दिया रन, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए अब कि वैल्यूज़ इनसाइड द फंक्शन हमारी जो थी लिस्ट थी वो ये थी 10 20 और 30 की, लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर गई तो उसने लिस्ट को अपेंड कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हमने प्रिंट करवा दिया, वो ये हमारे पास आ गया इनसाइड द फंक्शन। लेकिन हम उसके बाद जब फंक्शन को दोबारा हम एग्जीक्यूट करने के बाद, कॉल करने के बाद, हमने यही अपना वेरिएबल जो है, ठीक है जी, माई लिस्ट का, इसको दोबारा प्रिंट करवाया, तो उसमें ये वैल्यू नहीं थी कि जो हमने पहले असाइन की थी, वैल्यू उसकी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि ये एज अ रेफरेंस जो है वो पास हुआ था फंक्शन को, ठीक है जी। इसी को कॉपी करते हैं और इसकी ज़रा जो है ना हम आईडी देखते हैं ताकि इसका थोड़ा सा आपको बेटर जो है वो अंदाज़ा हो सके, ठीक है जी। आईडी ऑफ माई लिस्ट, और इधर भी इसकी एक आईडी प्रिंट करवा लेते हैं हम। तो ये हो गया जी आईडी और आईडी। अब इसको रन करके चेक करते हैं ज़रा। ये लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब मैंने पहले अपने ऊपर वाले इसमें तो पास किया था, क्योंकि ये इम्यूटेबल डाटा टाइप था, जैसे कि इंटीजर, प्रिमिटिव था, बेसिक था, उसको उसने एज अ वैल्यू किया, उसमें सेम मेमोरी लोकेशन जो है वो नहीं गई, ठीक है जी। वो डिफरेंट आइडेंटिफायर था, डिफरेंट जो है वो वेरिएबल एज अ वैल्यू जो है वो पास हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे देखें कि वैल्यूज़ इनसाइड द फंक्शन अपेंड करके उसने चेंज कर दी, लेकिन यहाँ पे भी सेम एड्रेस दे रहा है हमें, और आउटसाइड द फंक्शन भी सेम एड्रेस दे रहा है। तो ये हमारे पास एज अ पास बाय रेफरेंस जो है वो इम्यूटेबल जो डेटा टाइप है वो यूज़ हुई है, ठीक है जी। जैसे कि लिस्ट है। एक और फंक्शन देखते हैं जिसमें हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है स्टूडेंट्स की, अर्चना, कृष्णा, रमेश और विनीत की, और साथ जो है उनकी फॉर एग्जांपल कह सकते हैं एजेस हैं, ठीक है जी। अब करते हैं, टेस्ट करते हैं। स्टूडेंट इसको पास कर दिया हमने, ठीक है जी, अपने एज आर्गूमेंट जो है फंक्शन को स्टूडेंट पास किया, और हम न्यू जो है एक हमारी एक और डिक्शनरी है, इधर आलोक जो है और निवेदन है इसमें, ठीक है जी, उनकी एजेस हैं। हम कह रहे हैं जी स्टूडेंट डॉट अपडेट न्यू, हम जो है डिक्शनरी को अपडेट करवा रहे हैं उसमें, और जो है एडिशन करवा रहे हैं,
ठीक है। जिस तरह अपेंड कर रहे थे लिस्ट को हम यहाँ पे, उस तरह हम इसमें एक और जो है कुछ ऐड करवा रहे हैं, जो कि ये न्यू में है। आलोक और नवीदन, ये दो जो स्टूडेंट्स हैं इनको हम ऐड करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स में। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं और रिटर्न करके दोबारा जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं फंक्शन को, और फिर प्रिंट करवा रहे हैं कि इनसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन। इसको रन करते हैं। इसके पास देखिए जी हमारे पास सेम आए, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये दो ऐड कर दिए, ठीक है जी। पाइथन ने आउटसाइड द फंक्शन भी सेम आ रहा है, ठीक है जी, उसने दोनों ऐड कर दिए। और इसमें भी आप देखेंगे तो जो मोस्टली क्या कह सकते हैं कि हम इनसाइड द फंक्शन आईडी सेम होगी और आउटसाइड द फंक्शन भी आईडी सेम होगी हमारे पास, ठीक है जी। इसको क्या किया जाए, ठीक है जी। इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो इस चीज़ पे कीजिए वरना एरर आ सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे भी आईडी दे देते हैं आईडी, ठीक है जी। प्रिंट इसको रन करते हैं। देखा ना जी, आ क्या ना, इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज़ जो कि बड़ा मसला है पाइथन में, ठीक है जी। ये रिटर्न है हमारे पास और ये यहाँ पे आएगा। रन करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर, ये हमारी आउटपुट आ गई है। अगेन आप सही देखते हैं, इनसाइड द फंक्शन भी सेम जो है एड्रेस है, आउटसाइड द फंक्शन भी सेम जो है वो एड्रेस है। क्यों है ये? क्योंकि ये एज अ पास बाय रेफरेंस हुआ है, ठीक है जी। तो वो एक ही जो वेरिएबल है उसने उसकी पोजीशन जो उसमें वैल्यू है वो उसने चेंज कर दी है फंक्शन ने और अपडेट कर दी है। तो आउटसाइड द फंक्शन भी जो अपडेटेड है वो वाली वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है जी। ये दो चीज़ें होती हैं, पास बाई वैल्यू और पास बाई रेफरेंस की। और कहा जाता है कि पाइथन में जो यूज़ होता है वो पास बाई जो है और रेफरेंस, ठीक है ना जी, पास बाई रेफरेंस यूज़ होता है, लेकिन उसको एक नया नाम दिया जाता है कि पाइथन में एज एन हम कंसीडर करते हैं मोस्टली हम इसको लिस्ट को भी एक जो है ना ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो पाइथन में हमारे पास मोस्टली ये कहा जाता है, या हम ये एक कह सकते हैं आपके कम्युनिटी के लिहाज से भी ये बोला जाता है कि पाइथन जो है जी ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज इसको यूज़ किया जाता है, कहा जाता है। तो जी इन्होंने इसको नाम दे दिया है पास बाई रेफरेंस को कॉल बाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस और कॉल बाई शेयरिंग, कॉल बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, कॉल बाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस, कॉल बाई शेयरिंग। तो ये कुछ नाम है जो जी इसको दिए जाते हैं कॉल बाई रेफरेंस को इन पाइथन। लेकिन एक्चुअली में जो है पाइथन आप देख सकते हैं कि इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है कि जो इम्यूटेबल होते हैं डेटा टाइप्स उनके लिए जो कॉल बाई पास बाई वैल्यू है या कॉल बाई वैल्यू है, और जो दूसरे होते हैं जी म्यूटेबल उनके लिए है जी कॉल बाई रेफरेंस, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। इसमें आई होप कि आपको कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको मसला है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं फर्दर जो है इस पे एक डिटेल्ड जो है प्रेजेंटेशन और कुछ एग्जांपल और वो सब चीज़ें जो हैं वो पोस्ट कर सकूं और जो नया ट्यूटोरियल है वो भी डाल सकूं ताकि आपको बेहतर समझ आए। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ जो है लिंक्स और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि पास बाई रेफरेंस और पास बाई वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। तो आज के ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।